all Picadians, this is me Mudita and welcome on Mudita IAS Warriors। हमने लास्ट क्लास में चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था और लास्ट क्लास में मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब कुछ डिस्क्राइब किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तब आपको क्वेश्चंस यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले। चलिए लेट्स स्टार्ट। आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 8.1। क्यों आज हम 5 क्वेश्चन करेंगे? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ट्रिग्नोमेट्री का हर क्वेश्चन हर बच्चे को बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा, बिल्कुल बटर की तरह सॉल्व होगा, टफ नहीं लगेगा। इसलिए हम डेली इतना करेंगे जिसे आप डाइजेस्ट कर सकें, क्योंकि हमें यहाँ ख़त्म नहीं करना है। ख़त्म करने को तो हम एक दिन में पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं, बट हमारा थीम है कि एक एक बच्चे को एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आप अपनी बुक खोलेंगे एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको 8.1 में फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे नजर आएगा। इन अ ट्राइंगल राइट एंगल एट बी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अब भी बताते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको एक ट्राइंगल बनाना है। एक ट्राइंगल है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोल रहा ट्राइंगल बनाना है, बट आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तब चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और मैंने कल लास्ट क्लास में आपको क्या सिखाया था कि यहाँ पे हम टोटल पढ़ने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में, ठीक है। जो हमारा पूरा फोकस होगा वो राइट एंगल ट्राइंगल का होगा। तो यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल होने वाला है उसमें उसने क्या कह दिया कि भाई आप जो 90 डिग्री बनाओगे वो बी पे होना चाहिए, ठीक है, बी पे होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि जो ए बी होगा वो 24 सेंटीमीटर होगा और जो बी सी होगा, ठीक है, बी सी होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा। दिस इज ए बी और ये होगा आपका 24 सेंटीमीटर। अब ये कह रहा है कि साइन ए निकाल दीजिए, कॉस ए निकाल दीजिए। मैंने आपको क्या बताया था कि हमें जो ट्राइंगल की रेशोज फाइंड करनी होती है उसको हम अलग अलग नाम से पुकारते हैं, साइन कॉस टैन, ठीक है, कुछ नाम दे दिए हैं एक रेशो को, तो उन नाम से पुकारते हैं। उसके लिए हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए। हमने ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे ए बी आपको नजर आ रहा है ट्राइंगल में 24 सेंटीमीटर और बी सी नजर आ रहा है 7 सेंटीमीटर। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो एंगल होता है, दैट मीन एंगल जो होता है हमें उसे ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है साइन ए, तो ए क्या है? ए इज एंगल, ए इज द एंगल। मैंने आपको बताया था कि एंगल को हम थीटा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, अल्फा से डिनोट कर सकते हैं, बीटा से डिनोट कर सकते हैं, या इस तरीके से अल्फ़ाबेट से भी डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ साइन ए में ए क्या है? एंगल है। और ये ट्राइंगल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ए में एंगल कहाँ बनाया गया है, और जहाँ पे एंगल होती है, जहाँ पे एंगल होती है, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल थोड़ा नीचे हो गया है, जहाँ पे ट्राइंगल होती है उसी वाली साइड को हम क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। जहाँ पे मैंने समझाया था, जहाँ पे आपको एंगल लेते हो, एंगल के साथ वाली साइड को बेस मानते हो और उसके अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर, और जो आपकी लॉन्गेस्ट साइड होती है हाइपोटेन्यूज तो हमेशा वही रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थर्ड साइड फाइंड कर लेंगे। तो बाय अप्लाइंग पाइथागोरस, मैंने कहा था पाइथागोरस को रिवाइज कर लेना। पाइथागोरस को जो अप्लाई करेंगे तो आपको ये पता है, ये पता है, ये फाइंड आउट करना है। वेरी सिंपल, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर लगा दिया हमने। ए सी स्क्वायर हमने करा, यहाँ पे 24 का स्क्वायर 7 का, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, 7 7 जा 49, और जब आप 576 प्लस 4 9 को एडअप करोगे तो आपके पास मिलेगा 625, 625। और 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर रूट होता है। तो आपकी जो ए सी साइड हो गई, लॉन्गेस्ट साइड आपको मिल गई, वो कितनी मिल गई? 25 सेंटीमीटर। अब 25 मिल गई, अब हमें क्या चाहिए? हमें साइन चाहिए, कॉस चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया था भाई? क्या बताया था? पहले मैं यहाँ पे आपको याद दिला दूँ कि जब भी आपका कोई ट्राइंगल होगा, ठीक है, आपने एक साइड निकाल ली 25, ये है 7, ये है 24, ठीक है। अब अगर आपको साइन पूछ रहा है, मैंने क्या बोला था? साइन थीटा बोला था, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोल दिया है? साइन ए बोल दिया है। तो साइन कुछ भी हो, थीटा हो, ए हो, समथिंग हो, तो वो हमारा कितना होता है? P/H।
परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और थीटा अगर हमारा ये है तो ये हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। तो वही चीज़ें हम लिख देंगे और कुछ करना ही नहीं है। तो ये हमारी ट्रायंगल है, ठीक है। और हमें क्या बोला है, साइन ए बोला है, तो ये एंगल है, मतलब बेस ये हो गया, और ये आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडी P/H 7/25। जैसे ही आप रेशो भूल जाओ, आप फटाफट से क्या लिख लोगे, पप्पू बना पंडित, हंसते हंसते बोले। और साइन मैंने क्या बताया था, P/H, ठीक है जी, P/H होता है, हमने 7/25 लिख दिया। अब बोला है कॉस ए, कॉस ए कितना होता है, B/H होता है, और B/H हमारा ये हमारा कॉस होता है 24 अपॉन में, ये रहा 24 अपॉन में H 25 हो गया। अब इसने बोल दिया कि साइन सी निकालिए। साइन सी का मतलब क्या है, साइन सी का मतलब है कि एंगल आपको अब कहाँ बना देना है, इस ट्रायंगल को थोड़ा सा रोटेट कर देना है, ये वाले एंगल को हटा देना है और इस वाले एंगल को बना देना है। अब जब बेटा एंगल यहाँ बन गया तो ये आपका क्या बन गया, बेस, और ये क्या बन गया आपका परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि जहाँ पे एंगल होता है वही बेस होता है, जहाँ एंगल वही बेस, क्योंकि बेस पे बनेगा एंगल, ठीक है। तो बेस हमारा ये हो गया है। तो साइन सी, साइन तो हमेशा P/H ही रहेगा, बस परपेंडिकुलर हमारा बदल गया है। तो यहाँ पे हमारा P कितना हो गया, यहाँ पे P हो गया 24 और H तो 25 ही रहेगा। कॉस वही B/H, B हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, तो B हमारा यहाँ पे ये हो जाएगा, तो 7/25। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एंगल कहाँ पे रखा गया है, ठीक है। जब एंगल उसने यहाँ पे रखा तब ये हमारा बेस था, लेकिन जब उसने एंगल यहाँ बना दिया तो ये वाली साइड हमारी क्या हो गई, बेस बन गई। तो यही आपको ध्यान रखना है। एंगल वो आपको अल्फा, बीटा, थीटा, ए, बी, सी कुछ भी बोल सकता है, तो वो आपके एंगल्स होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया, ठीक है। हमने डायग्राम बनाया, पाइथागोरस से वैल्यू फाइंड करी, और उसके जो जो क्वेश्चन बोले थे उसने वो फाइंड करके रख दिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये आपका ब्लैक बोर्ड है सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन अ फिगर 8.13 फाइंड tan P माइनस कॉट R। आपको बोल रहा है tan P माइनस कॉट R ये वैल्यू निकालो। तो उसके लिए बेटा आपको एक ट्राइंगल दे रखी है, यहाँ पे ट्राइंगल आपको बनाना नहीं है, खुद इन्होंने दे दिया। ट्राइंगल कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने आपको बताया था पूरा राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये 13, यानी यहाँ आपको QR जो है पहले फाइंड करना पड़ेगा। उसके बाद आप tan P निकालोगे, cot R निकालोगे, और tan P में से cot R माइनस कर दोगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। फिर से वही पाइथागोरस, थर्ड साइड निकालने के लिए हम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं, पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। कर दो अप्लाई, कर दिया अप्लाई, तो क्या होगा हमारा PR² माइनस QR² प्लस दिस, ठीक है। यही तो होता है हमारा, दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, वो हमने कर दिया। यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 13 का स्क्वायर, यहाँ पे QR², और यहाँ पे कितना आ गया हमारा 12 का स्क्वायर। ये 122 नहीं है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। 13² इक्वल टू QR² प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169, 12 का स्क्वायर यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना चाहिए था 144। QR² इक्वल टू 169, लेफ्ट हैंड साइड ले जाके 144 माइनस होगा, तो QR इक्वल टू 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, 5 का होता है, ये सब बच्चों को पता है। तो ये वाली साइड हमारी निकल गई 5। अब हमें क्या चाहिए, tan P। अब हम बोलेंगे tan क्या होता है, फटाफट से हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, वही चीज़, पप्पू बना पंडित, हंसते हंसते बोले। और हमें पता है कि ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है क्या, tan। tan मतलब होता है P/B। tan मतलब क्या होता है, P/B। और tan में क्या बोला है, P पे बोला है, यानी एंगल किस पे होना चाहिए, P पे होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ गलती मत करना, एंगल किस पे होना चाहिए, P पे। तो एंगल अगर P पे होगा तो दिस इज बेस, ठीक है। एंगल अगर P पे होगा तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर, ठीक है। और tan P कितना होता है, P/B, यानी ये आपका परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। तो चलिए फटाफट से वैल्यूज निकाल लेंगे। हमें बोला है tan P, P हमारा क्या होता है, tan क्या होता है, P/B, P/B। और क्योंकि इसने क्या बोला है,
P पे आपका एंगल होना चाहिए, तो आपका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा QR और बेस हमारा क्या हो जाएगा आपका PQ, तो 5/12 आपका आ जाएगा। जो कॉट R बोलेगा तो एंगल आपका क्या हो जाएगा ये, अब बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, और कॉट हमारा कितना होता है, कॉट कितना होता है, tan का उल्टा होता है, यानी B अपॉन में P होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे QR अपॉन में PQ हो जाएगा और 5/12 हो जाएगा। बस आपको रेशो याद रखना है, कॉट मतलब B अपॉन P, tan मतलब P अपॉन B। अब हम वैल्यूज रख देंगे, तो tan P की वैल्यू कितनी आई 5/12 और cot R की कितनी आई 5/12, तो 5/12 माइनस 5/12 क्या मिला, 0 मिला, कुछ भी नहीं मिला, तो 0 आ गया हमारा आंसर। ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, tan P की cot R की वैल्यू निकाली और माइनस कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है, इफ साइन A इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस A एंड tan A। अब ये बोल रहा है कि अगर साइन A आपको 3/4 दे दिया, ठीक है, अब आपने को इसने आपको रेशो निकलवा रहा था, अब इसने रेशो खुद दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि भाई कॉस A tan A निकालो, तो अब आप बोलोगे कि भाई मैं इसको कैसे निकालूं, तो वही चीज़ रिवर्स अप्लाई कर दो। आपको पता है कि साइन A का मतलब क्या हुआ, साइन का मतलब होता है P अपॉन में H, तो यहाँ पे इसने दे रखा है साइन हमारा दे रखा है 3/4, इसका मतलब P हो गया 3 और H कितना हो गया 4 हो गया, तो वो हमें रेशो में दे रखा है, इसलिए हम उसके साथ क्या लगा देंगे, K लगा देंगे, ठीक है, K इज द रियल वैल्यू, रियल नंबर, ओके। तो हमें वही उसने दे रखा है, वही हमने किया, साइन A इक्वल टू P/H, A मतलब साइन A मतलब कि हमारा जो एंगल है वो A पे है, और हमने क्या किया P/H कर दिया, और यहाँ पे 3/4 हमने लिख दिया। लेट BC हमने माना कि जो हमारा एंगल होगा, जो BC होगा, B एंड C होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3K हो जाएगा, और AC कितना हो जाएगा 4K हो जाएगा। तो ट्रायंगल आप लोग ड्रॉ कर लोगे तो हमें पता चल गई कि एक साइड हमारी कितनी हो जाएगी 3K और एक साइड कितनी हो जाएगी 4K, और जो थर्ड साइड है वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, वही बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। जब आप पाइथागोरस अप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16K² और ये 9K², और यहाँ से जब आप माइनस करोगे तो आपका AB² इक्वल टू कितना आ जाएगा 7K², और जब आप AB निकालोगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आपका हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा √7, तो √7K, ठीक है, AB इक्वल टू √7K, ये आपकी आ जाएगी वैल्यू। जब आपकी थर्ड साइड आ गई तो आपको क्या बोला है उसने निकालने को, बोला है कि cos A निकाल दो और tan A निकाल दो। cos हम जानते हैं क्या होता है, cos होता है B/H, ठीक है, बेस अपॉन में हाइट, और बेस हमारा है AB अपॉन में AC, तो cos हमारा क्या हो गया cos A 7K अपॉन में 4K, K से K कट जाएगा, √7 अपॉन में 4 आपका cos A आ जाएगा। इसी तरीके से जब आपको tan A बोलेगा तो tan मतलब क्या होता है P/B, यानी BC अपॉन में AB √3K अपॉन में √7K, K से K कैंसल, और 3 अपॉन में √7 आपका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन 4 में गिवन 15 cot A इक्वल टू 8, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड साइन A sec A। तो यहाँ पे भी इसने हमें एक कंडीशन दे दी है, यहाँ से हम लोग पहले थर्ड साइड फाइंड करेंगे 15 cot A, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 15 cot A इक्वल टू 8, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 8/15, ठीक है, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, ऐसे लिखा हुआ है ना, 15 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो 15 यहाँ पे हम डिवाइड में ला सकते हैं, तो cot A इक्वल टू 8/15, और आपको पता है cot किसका उल्टा होता है, tan का, tan होता है P/B, तो cot कितना होता है B अपॉन में P, तो इसका मतलब 8 हमारा कितना हो जाएगा बेस हो जाएगा, और P 15 हो जाएगा, ये मतलब जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे और उसके साथ K लगा देंगे, K इज़ द रियल नंबर। अब हमें पता है cot A मैंने बताया B अपॉन P होता है, तो यहाँ से AB हमारा कितना हो गया 8K हो गया, और BC हमारा कितना हो गया, BC विल बी 15K अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। अगेन पाइथागोरस निकाल के आपको थर्ड साइड फाइंड करनी है, तो आप फटाफट से पाइथागोरस लगा के वैल्यूज फाइंड कर लोगे। और यहाँ पे देखिए 8 का स्क्वायर 64
15 का 225 289 स्क्वायर रूट आपको याद है तो यूँ चुटकियों में पाइथागोरस आपसे सॉल्व हो जाएगा। आप मन में ही कैलकुलेट करके थर्ड साइड बता दोगे। AC आ गया हमारा 17K। इज दैट क्लियर? अब हमसे बोल रहा है साइन A। साइन A का मतलब एंगल कहाँ पे है? A पे है। तो ये हमारा क्या है? बेस है। और ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है? P/H। तो 15/17। K से K 15/17 आंसर। अगर ये हमसे बोल रहा है सेक। सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा। कॉस कितना होता है? B/H। कॉस कितना था? B/H। तो सेक कितना हो जाएगा? H/B। H/B। तो H कितना है? 17 है और B हमारा कितना है? 8। तो 17/8 आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बस आपको एक छोटा सा चीज़ याद रखना है कि पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले या फिर पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन को फाइंड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12। अब हम इसकी इस ट्रिक को समझ गए हैं कि ये हमें ऐसे थीटा दे देता है और हमें बोल रहा है कि सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशो फाइंड करो। हमने कहा जी ठीक है, सेक थीटा बोला है। सेक क्या होता है? किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो सेक इसने बोल दिया 13/12 और सेक किसका होता है? कॉस का, यानी B/H H/B। तो ये हमारा H हो गया और ये हमारा B हो गया। तो H हो गया 13 और B हमारा कितना हो गया? 12। तो ये हमारा 12 और ये हमारा 13। अब हमें क्या निकालना है? P निकालना है। अप्लाई कर दो पाइथागोरस। फटाफट से अप्लाई कर दी और यूं चुटकियों में हमें पाइथागोरस अप्लाई करके 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 सब बच्चे जानते हैं, 12 का 144 सब जानते हैं। माइनस किया, इधर उधर किया और हमें मिल गया 25K स्क्वायर। और जब हमने यहाँ से रूट हटाया तो ये हो गया BC और यहाँ पे K का हो गया K और ये मिल गया 5K। तो 5K हमें थर्ड साइड मिल गई। अब क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, फटाफट से हमें रेशोज लिख देनी है। साइन, कॉस, टैन, फटाफट से हम उसी चीज़ को अपनी टेबल को बना लेंगे। पप्पू बना पंडित हंसते हंसते बोले। हंसते हंसते बोलता है, ठीक है। साइन हमें पता है P/H, हमने लिखा P/H। P हमें पता है BC/AC 5/13। कॉस हमें पता है क्या? B/H। ये रहा हमारा कॉस, फटाफट से उसकी वैल्यू लिख दी 12/13। टैन हमें पता है क्या? P/B 5/12। कॉसिक हमें पता है साइन का उल्टा होता है यानी H/P हो जाएगा और 13/5। कॉट हमारा टैन का उल्टा होता है B/P, ठीक है। 5/12 का 12/5। इज दैट क्लियर? फटाफट से हमने सारी रेशोज लिख दी। एक तो उसने हमें दे ही रखी थी, कुछ बोलेंगे अरे हमने तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 ही लिखी है, एक कहाँ गई? तो एक तो उसने क्वेश्चन में हमें दी ही थी, बाकी 5 आइडेंटिटी हमने लिख दी और ये हमारे पांचों क्वेश्चन बिल्कुल मक्खन की तरह हो चुके हैं सॉल्व। आपको क्या करना है? आपको इनको अगेन कॉपी में करना है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हैं? किसका वेट कर रहे हैं कि आपका फ्रेंड आके बोले कि मैंने तो क्लास में टॉप कर लिया और तुम्हें अभी तक पता ही नहीं, और फिर बोलोगे ओ नो मैं तो पीछे रह गया। तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, फॉलो कर सकते हैं खबरी पे और ये क्वेश्चंस को अपनी PKD नोटबुक में सॉल्व कर लें। एक बार यहाँ से समझें, खुद से सॉल्व करें, देखकर ना लिखें, समझें, खुद से सॉल्व करें। कहीं प्रॉब्लम आए वीडियो को दोबारा से क्लिक करें, एक बार देख लें, फिर से खुद से सॉल्व करें। कोई डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हैं, अगली क्लास में करेंगे बाकी के क्वेश्चंस।